आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए थंबनेल के ऊपर आपने पढ़ा होगा गिरते बाजार में ये वाला स्टॉक उड़ा। अभी बहुत लोग बोलेंगे गिरता बाजार थोड़ी है, मार्केट में तो पूरी की पूरी रिकवरी काफ़ी बढ़िया हमको देखने को मिली इंट्राडे में। लेकिन देखिए एक बात तो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना कि मार्केट आज 9:15 पे जब खुला तब मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा बड़ा वाला फॉल हमको देखने को मिल रहा था। फिर धीरे धीरे करके आप देख सकते हो दोपहर तक मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी आती हुई हमको देखने को मिली। लेकिन जिस कंपनी के बारे में, जिस शेयर के बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये तो भाई साहब 9:15 से अपर सर्किट में ही हमको देखने को मिला। बिकॉज इस स्टॉक में निवेशक पूरे फोर्स से बाइंग करने में लगे हुए हैं। बिकॉज एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़, एक बहुत ही बड़ी खबर इस कंपनी के बारे में जो अभी बाजार में एक्टिवेट हो चुकी है। पिछले बहुत समय से तड़पाने वाला ये वाला स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से अपनी तेज़ी की नई जर्नी की शुरुआत कर सकता है। ऐसा अगर हम थोड़ा बहुत मान के भी चले तो भी कुछ गलत नहीं होगा। बिकॉज खबर ही अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी बड़ी है। अभी खबर क्या है एकदम डिटेल में यहाँ पर मैं आपको ऑब्वियस सी बातें बताने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर स्टॉक का डेटा देखने से पहले एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी पड़ेगी कि एक कंपनी का जो स्टॉक है, मतलब ये जो कंपनी है एक छोटी साइज़ की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। और स्मॉल कैप स्टॉक का देखिए एक पर्टिकुलरली चीज़ होता है, जब भागते काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से भागते हैं, फिर लार्ज कैप मिड कैप की रैली भी इनके सामने फेल हो जाती है। लेकिन जब स्मॉल कैप के स्टॉक गिरते हैं आपको एकदम ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि फिर से आप कभी शेयर मार्केट का नाम नहीं लोगे। तो याद रखना स्मॉल कैप स्टॉक जितने अच्छे तेज़ी में लगते हैं उससे कई गुना डरावने आपको गिरावट में लगेंगे। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, हजम कर सकते हो, सहन कर सकते हो तो इस स्मॉल कैप शेयर्स के ऊपर आप नज़र बनाकर रखें। तो मार्केट कैप 3,800 करोड़ 700 करोड़ के बीच में आपको नजर आएगा। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक है। स्टॉक का पी अराउंड 38 के पास, इंडस्ट्री पी अराउंड 33-34 के आसपास नजर आएगा। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है कंपेयर टू इंडस्ट्री। स्टॉक का डिमांड थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जिसको ऑब्वियस सी बात है हम अच्छी बात ही मान के चलेंगे। बुक वैल्यू की बात करें 250 का बुक वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई लगभग 8.18, अर्निंग पर शेयर भी 20 रुपये के करीब देखने को मिलेगा। आरओसी की बात करें 8% के करीब ये भी हमको देखने को मिल रहा है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर 0 है, मतलब प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। डेप्ट टू इक्विटी 0.14 का है, मतलब कर्जा है लेकिन कर्जा भी काफ़ी कम है, कंट्रोल में, ऐसा आप मान के चल सकते हो। फेस वैल्यू भी इनका 10 का है। भविष्य में अगर स्टॉक स्प्लिट देने की नौबत आ गई तो स्प्लिट भी काफ़ी अच्छा मिल सकता है। और कंपनी का टोटल असेट कंपेयर टू मार्केट कैप काफ़ी बढ़िया नंबर है, अराउंड 1700 करोड़ के करीब का। तो चलिए भी आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में, इस स्टॉक के बारे में ऐसी क्या खबर थी जो इतना स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट इस स्टॉक में आज के दिन लगा है, ये इसको ज़रा देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो स्टॉक का नाम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड या ऑर्किड फार्मा लिमिटेड, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन निकल कर आता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्लियरली आप देख सकते हो। आज की तारीख भी यहाँ पर आपको नजर आ रही है, 31 जुलाई 2025 ये आज की तारीख है। इस बात को कृपया आप ध्यान में रखें, हो सकता है ये वाला वीडियो आप इस तारीख के बाद कभी भी देख रहे होंगे। तो ऑर्किड फार्मा लिमिटेड या ऑर्चिड फार्मा लिमिटेड का शेयर आज के दिन 5% का अपर सर्किट में हमको देखने को मिला। ओवरऑल इसके पीछे का एक पर्टिकुलरली न्यूज़ जो अभी फ्लोट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लगातार दूसरा दिन है जब इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली है। तो अभी पूरी की पूरी खबर क्या है उसको जल्दी से देख लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए रीजन फॉर द राइज, कारण क्या है इस तेजी के पीछे का। द शेयर प्राइस इंक्रीज हैपेंड बिकॉज ऑर्चिड फार्मा बॉट बैक ग्लोबल राइट्स फॉर इट्स ओन एंटीबायोटिक ड्रग। जिस ड्रग का नाम है ये वाला यहाँ पर आपको नजर आएगा, हो सकता है मैं इसको अगर प्रोनाउंस करूँ थोड़ा गलती हो जाए मेरे से, तो यहाँ पर जो ड्रग है ये ड्रग का नाम ये वाला आपको नजर आएगा। तो एक्चुअली ऑर्चिड फार्मा ने किया क्या है, ये जो ग्लोबल राइट है इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ड्रग का, इसको फिर से अपने पास ब्रॉड बैक कर लिया है। इसके कारण इस स्टॉक में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिली है। अब देखिए ये ड्रग जो है, ऐसा नहीं कि ड्रग किसी और ने बनाया था वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं। ये जो ड्रग है ओरिजिनली डेवलप किया था ऑर्चिड फार्मा का पर्टिकुलरली जो R&D है उसके थ्रू ही, मतलब ये इनका ही पर्टिकुलरली इनोवेशन या डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा जो अभी पर्टिकुलरली बहुत ही बड़े लेवल पे काम जो हो रहा है उसके वजह से ये न्यूज़ अभी मार्केट में हाईलाइट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो ये इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है। अभी ज़रा ये ड्रग क्या है, तो अभी आप सोचोगे ये ड्रग इतना मतलब क्या खास है कि इसके कारण स्टॉक में इतना ज़बरदस्त तूफान आ गया जो स्टॉक पिछले बहुत समय से निवेशकों को काफ़ी ज़्यादा तड़पा रहा था। तो देखिए अभी ये वाला जो ड्रग है एंटीबायोटिक, ये इसका पीछे का थोड़ा गेम आपको समझना पड़ेगा। दिस एंटीबायोटिक इज सोल्ड इन यूरोप अंडर द नेम, इसका यूरोप के अंडर
एक नाम है जिसका नाम यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, एक्सबलाइफ पेप करके ऐसा कुछ नाम आपको देखने को मिलेगा। ये पर्टिकुलरली जर्मन कंपनी जो है इनके एक नाम है एलेरा थेरेपेटिक्स, इनके पर्टिकुलरली इसमें अंडर में ये कामकाज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये यूरोपियन नेम के दोस्तों पर बात हो रही है लेकिन कंपनी जर्मन है, ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी होगी। ये नेम की बात हो रही है। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंडर जो नेम यहाँ पर यूज हो रहा है वो है दोस्तों ऑर्बी लिफसेप करके, ये पर्टिकुलर नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये इसी ड्रग का नाम है, ये वाला बात यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। कौन से ड्रग का नाम? ये वाले ड्रग का नाम यूरोप के अंडर या जर्मन कंपनी है जो उनके अंडर इस नाम से प्ले हो रहा है, और इंडिया में इसका नाम इस नाम से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंटीबायोटिक जब बात आता है उसमें। अभी यहाँ पर इसके बारे में और भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, इसका बैकग्राउंड क्या ओनरशिप का, ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा। तो ऑर्चिड फार्मा ने ग्लोबल राइट इंडिया के अलावा जो एलेक्सरा जो है इनको 2013 में यहाँ पर ही दे के रखा था, और रिसेंटली ऑर्चिड ने ही यहाँ पर पूरा का पूरा 100% का ओवरऑल बॉट यहाँ पर करके रखा है ग्लोबल ओनरशिप इस ड्रग का यहाँ पर एलेक्रा से। तो ये पर्टिकुलर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप मान के चलिए ओवरऑल जो राइट्स है, ओवरऑल जो एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट है इस ड्रग की या एंटीबायोटिक की पूरी ऑर्चिड फार्मा के पास ही आपको देखने को मिलेगी, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आती है किसी भी कंपनी के लिए, खास करके वो कंपनी अपने आप में साइज में काफ़ी छोटी हो। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल अप्रूवल्स की, तो ऐसा नहीं कि इस ड्रग को अप्रूवल वगैरह जो चाहिए होता है वो नहीं मिला है, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये ड्रग को आप देख सकते हो यूरोपियन अप्रूवल मिल चुका है जनवरी 2024 में, यूएस एफडीए का भी अप्रूवल फरवरी 2024 में मिल चुका है। अर्लियर लाइसेंसिंग डील्स भी इसमें हो चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर चाइना गिवन चाइना राइट टू शंघाई हैनी इन 2020, जो लगभग $78 मिलियन के आसपास का डील था। उसके अलावा यूरोप राइट्स भी यहाँ पर एडवांस फार्मा करके इनको भी दे के रखा है। तो ऐसा नहीं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन या इसके जो राइट्स है दुनिया के अलग अलग कोने में कुछ कुछ देशों में नहीं दिए गए, बिल्कुल दिए गए, जिसमें से पर्टिकुलरली चाइना और यूरोप का जो कंपनीज है जो डील है उसका साइज भी यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। प्लस इनको जो इंपॉर्टेंट अप्रूवल चाहिए होता है यूएस एफडीए का वो भी मिल चुका है। उसके अलावा यूरोपियन अप्रूवल भी इस पर्टिकुलर ड्रग को मिला हुआ है, जो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव बात आपको देखने को मिल रही है। अब देखिए इसका ग्लोबल सेल का जो पोटेंशियल है ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है। इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट है इनके एस्टिमेट के हिसाब से ये ड्रग जो है ग्लोबल लेवल के ऊपर काफ़ी बड़ा अपना दबदबा बना सकता है, और सेल्स का जो कंट्रीब्यूशन है 150 से लेके $200 मिलियन का या उससे भी ज़्यादा का पर ईयर कर सकता है। तो आप समझ सकते हो इसका कंट्रीब्यूशन ऑर्चिड फार्मा इस कंपनी के लिए कितने बड़े लेवल पे वर्ल्ड वाइड होता हुआ हमको देखने को मिल सकता है। मार्केट फोकस की बात करें, एक्सपर्ट का यहाँ पर अच्छा खासा ध्यान अभी स्टॉक के ऊपर बना हुआ है। परफॉर्मेंस सेल्स कैसा होता है ओवरऑल यूरोप में, मतलब सेल्स का परफॉर्मेंस यूरोप में कैसा होता है, इसके ऊपर अब मार्केट की नजरें रहेगी, बिकॉज ये एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट इस कंपनी को अभी लग चुका है खुद के दम पे, किसी और के दम पे नहीं, खुद के दम पे। तो आने वाले समय में इनका परफॉर्मेंस अब कैसे होगा, सेल्स कैसा होगा यूरोप में, इसके ऊपर नजर बने रहेगी, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपेक्षाएं अब इस कंपनी से बढ़ चुकी है। पोटेंशियल न्यू लाइसेंसिंग डील्स इन द यूएस, अमेरिका के मार्केट में या अमेरिका में भी नए नए लाइसेंस डील्स का पोटेंशियल अब इस कंपनी के लिए निकल कर आ रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये भी एक बहुत ही बड़ी बात इस कंपनी के लिए अचीवमेंट के तौर पर निकल कर आ जाएगी। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, ये वाला डील ऑब्वियस सी बात है एक बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट स्टेप या बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस ऑर्चिड फार्मा इस कंपनी के लिए आपको देखने को मिलेगा। ऑर्चिड कॉल दिस डील इंडियाज फर्स्ट फुल रिटर्न ऑफ अ नोवेल एंटीबायोटिक, मतलब ऑर्चिड के मैनेजमेंट की तरफ से या ऑर्चिड की तरफ से जो एक बयान आया था उसमें जो एक स्टेटमेंट था जिसमें सबका ध्यान खींचा, उन्होंने ये बोला कि ये जो डील है इंडिया का फर्स्ट फुल रिटर्न ऑफ अ नोवेल एंटीबायोटिक इस तरीके से देखा जाए, ये पर्टिकुलरली चीज़ यहाँ पर इन्होंने बोली है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू, यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ऑर्चिड अपना बिजनेस परफॉर्मेंस अब यहाँ से और भी इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा, और उसके अलावा एंटी इफेक्टिव प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है यहाँ से भी इसमें काफ़ी मजबूती आने वाले समय में होती जाएगी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अटेंशन या अट्रैक्शन ओवरऑल इन्वेस्टर और एनालिस्ट के थ्रू अभी स्टॉक के ऊपर बनना चाहिए या बन सकता है या बन जाएगा, ऐसी उम्मीद बढ़ रही है। बिकॉज अगर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स या एनालिस्ट का एक नज़र या अट्रैक्शन या अटेंशन अगर स्टॉक को मिलता है तो समझने की बात है डिमांड स्टॉक की बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक का सप्लाई घटेगा, मतलब सेल्स कम होगा, बाइंग ज़्यादा होगी, तो स्टॉक में पंपिंग होने का चांस काफ़ी बढ़ जाएगा। इट मीन स्टॉक में यहाँ से काफ़ी बढ़िया तेज़ी आने वाले समय में हमको देखने को मिल सकती है।
और दोस्तों एक और चीज़, इस कंपनी के क्वार्टर के नंबर अगर हम देखें तो अब तक एक्चुअली आए नहीं है, तो क्वार्टर के नंबर क्या ही देखे आपको दिखा रहता है, आप देख सकते हो मार्च का ही डेटा यहाँ पे अवेलेबल नजर आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर अब तक जून क्वार्टर का कोई डेटा अपडेट हुआ नहीं है, तो इसको इग्नोर करके एक एक साल का परफॉर्मेंस जरा कंपनी का देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बिकॉज इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे और कंसोलिडेटेड फिगर्स अगर आप इस कंपनी के देखोगे 2013 से लेके अब तक का एवरी ईयर का डेटा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी 2013 से 2022 तक। ठीक है, सबसे पहले पिछले मतलब ये 9 साल का जरा डेटा देखो कैसा है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस में। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 560 करोड़ का लॉस 2013 में, और उसके बाद लगातार बीच बीच में काफ़ी बड़ा लॉस, बीच में काफ़ी छोटा लॉस, लेकिन लॉस ही लॉस होता हुआ नजर आ रहा था। 2020, 2021 और 2022 में लॉस लगातार कम हो रहा था। अब 2022 के बाद का जरा डेटा देखो, और भी इंटरेस्टिंग है। 2022 के बाद 2023, 2024 और 2025 में कंपनी का प्रॉफिट लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब एक टाइम पे ये जो लॉस मेकिंग कंपनी थी वो अभी एक बहुत ही बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में कन्वर्ट होती हुई हमको देखने को मिली है। बिकॉज पिछले 3 साल में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है लगातार ऊपर की तरफ जाने में कामयाब हो चुका है। और ऊपर से अभी ये वाला जो ड्रग एंटीबायोटिक का खबर इस स्टॉक में जो एक्टिव है, स्टॉक में जो अपर सर्किट इतना मजबूत लगा है, और पिछले बहुत समय से स्टॉक का परफॉर्मेंस जो इतना खास नजर नहीं आ रहा है, हो सकता है एक नई तेजी की शुरुआत इस स्टॉक में हमको यहाँ से देखने को मिल जाए। हालांकि अब इसमें क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।